एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बढ़िया होगे। तो एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम खत्म होने के बाद अब आप सभी बहुत जोरों शोरों से वेट कर रहे होगे कि आंसर की कब आएगी। तो आज के वीडियो में ये आप ही के कुछ 4-5 क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें मैं आंसर की एक्सपेक्टेड डेट भी डिस्कस करने वाला हूं और भी कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उस पर भी बात करते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हर स्टूडेंट्स के दिमाग में बन रहा है कि जैसे सिलेक्शन फेज का एग्जाम पहले हुआ था, उसके बाद एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ था, तो सबके मन में ये क्वेश्चन बन रहा है कि क्या सिलेक्शन फेज की जब तक आंसर की नहीं आएगी तब तक स्टेनो की भी आंसर की नहीं आएगी। आपका क्या मानना है, आप क्या सोचते हो? अब आप बोलोगे अगर मुझे ही पता होता तो मैं ये वीडियो क्यों देखता। तो चलिए मैं ही बता देता हूं। तो सबसे पहले हम कुछ ऑफिशियल सोर्सेस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप इस नोटिस को देखिए, इससे आपको बेटर क्लियरेंस मिलेगी। तो जैसा कि आपको पता होगा, एसएससी सिलेक्शन फेज का एक एग्जाम का सेंटर कैंसिल हुआ था और एसएससी की नोटिस में लिखा हुआ है कि वो 28 जुलाई के बाद उसको करवाएंगे। तो बहुत से लोगों का मानना है, जो बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नोटिस में अभी भी कुछ ऐसा नहीं आया है। बहुत से लोगों का कहना है कि 28-29 अगस्त को एसएससी सिलेक्शन फेज का एग्जाम होगा। आई होप अब इसका आंसर आपको मिल गया होगा कि जो क्या सिलेक्शन फेज के बाद ही स्टेनो की आंसर की आएगी। तो देखो, सिलेक्शन फेज का अभी एग्जाम ही एक शिफ्ट का बाकी है और स्टेनो के सारे एग्जाम हो चुके हैं, है ना। तो इस वजह से इसका आंसर है नो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि सिलेक्शन फेज के बाद स्टेनो की आंसर की आएगी। अब जैसा कि आपको पता होगा कि जो एसएससी स्टेनो का जो एग्जाम हुआ था 6, 7, 8 तारीख को, उसमें से 8 की एक शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल हुआ था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि जो 8 अगस्त वाली जो शिफ्ट थी, क्या उसका एग्जाम हो गया है। तो चलिए इसको भी देखते हैं। तो जैसा कि आपको नोटिस में दिख रहा होगा कि जो एसएससी स्टेनोग्राफर 8 तारीख को जो एग्जाम कैंसिल हुआ था, उसका एग्जाम 11 तारीख को हो चुका है। आई होप इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल गया होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का यह भी क्वेश्चन आ रहा है, क्या इस बार कट ऑफ में चेंजेस होंगे। तो देखो, जो प्रीवियस पेपर्स आते थे, जो टीसीएस लेता था, उसमें क्या था, बहुत सारे इजी पैटर्न के ही क्वेश्चन आते थे और रिपीटेड आते थे, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज्यादा आते थे। लेकिन इस बार का जो एग्जाम हुआ है, रीजनिंग में बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें पूछी गई हैं, जैसे मैथ्स के सेक्शन के क्वेश्चंस डाल दिए गए हैं, है ना। तो उसकी वजह से कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। जीएस में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस डाले गए हैं, उसकी वजह से हो सकता हो कुछ लोगों ने गेस ज्यादा किया हो, कुछ लोगों ने अटेम्प्ट कम लिया हो। तो उसकी वजह से काफी चांसेस हैं कि पिछली बार जो कट ऑफ आती थी उससे इस बार चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, इसके काफी हाई चांसेस हैं। तो वीडियो का जो हमारा सबसे मेन पार्ट की आंसर की एक्सपेक्टेड डेट क्या होने वाली है, तो चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखो, जनरली जो आंसर की आती थी वो क्या होता था कि जब एग्जाम हो जाता था उसके 6 से 7 दिन के अंदर आ जाती थी आंसर की। लेकिन इस बार वेंडर चेंज हुआ है और इस बार जो 8 को एग्जाम होना था, अभी आपने पीछे देखा होगा कि जो 8 को एग्जाम होना था उसका एक शिफ्ट कैंसिल हुआ, वो 11 को हुआ। अब अगर हम 11 से 8 का हिसाब लगाएं, 6-7 दिन आगे, तो 18 या 19 होना चाहिए। लेकिन इस बार वेंडर चेंज हुआ है, तो एक्सपेक्टेड डेट ये मान के चलिए कि 20 से 25 अगस्त के बीच में कभी भी आपकी आंसर की आने के चांसेस हैं। और ये डेट एक्सपेक्टेड है, हो सकता हो कि इससे थोड़ा आगे भी आ सकती है। अब बात करें कि एसएससी स्टेनोग्राफर में क्या सेफ स्कोर हो सकता है, क्या एक्सपेक्टेड होगा, तो इसका आंसर अभी कर पाना थोड़ा मुश्किल है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस बार ना नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला चेंज हुआ है। अगर आपने नॉर्मलाइजेशन वाली वीडियो मेरी नहीं देखी है कि नॉर्मलाइजेशन क्या है और क्या चेंजेस हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो वाला वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख लेना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि इस बार जो है एक्सपेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। पहले क्या होता था, नॉर्मलाइजेशन में हमारे मार्क्स या तो बढ़ जाते थे और या तो जितने रॉ स्कोर हैं वही रहते थे।
लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन में हमारे मार्क्स घट भी सकते हैं। कि बहुत सारे चांसेस हैं कि इस बार हो सकता हो आपके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स रॉ स्कोर से कम भी हो सकते हैं। तो जब तक आंसर की नहीं आ जाती, ये प्रेडिक्ट कर पाना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं पता कि किस शिफ्ट में कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं और किस शिफ्ट में कितने मार्क्स घट रहे हैं। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया होगा। तो बात कर लेते हैं री एग्जाम स्टेटस की। क्या एसएससी स्टेनोग्राफर री एग्जाम हो सकता है? पॉसिबिलिटी है। तो अभी तक तो कोई ऑफिशियल नोटिस आई नहीं है और अब तो काफी कम चांसेस हैं कि री एग्जाम होगा, क्योंकि सारे एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं। जो 8 तारीख की शिफ्ट का एग्जाम री एग्जाम होना था वो भी 11 को हो चुका है। तो अब तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि री एग्जाम हो सकते हैं या एग्जाम कैंसिल हो सकता है। इसके काफी कम चांसेस हैं। आई होप आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए इस चैनल पर लाता रहता हूं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कमेंट में अपना सजेशन देना ना भूलना।